आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीफन रिएक्शन की। स्टीफन रिएक्शन क्लास 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज स्टीफन रिएक्शन ये एक मेथड है एल्डिहाइड बनाने की। स्टीफन रिएक्शन के माध्यम से हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग एल्काइल नाइट्राइल आरसीएन की अभिक्रिया जब हम लोग करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एवं SnCl2 एवं HCl की उपस्थिति में जब हम लोग एल्काइल नाइट्राइल का अवकरण कराते हैं तो इससे हमको प्राप्त होता है इमीन RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ CH NH, इसको बोलते हैं हम लोग इमीन। और पुनः इसका जल अपघटन कराने पर ये प्राप्त होता है RCHO और प्लस में अमोनिया यानी कि NH3। ये पूरा आपका अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को अगर बोर्ड की परीक्षा के मुताबिक देखा जाए तो इतना काफ़ी है। जब एल्काइल नाइट्राइल का अवकलन स्टेनस क्लोराइड एवं HCl के साथ कराया जाता है तो इमीन प्राप्त होता है, पुनः इसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो इतना काफ़ी है। लेकिन यदि इसके मैकेनिज्म की बात की जाए, यदि आप हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं या अभिक्रिया कैसे होती है मैकेनिज्म की बात की जाए तो पहले इस SnCl2 और HCl को समझिए। यहाँ पे लिखते हैं SnCl2 जो है ये जब HCl से अभिक्रिया करता है तो SnCl2 जब HCl से अभिक्रिया, यहाँ पे क्लोरीन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 और चूंकि Cl2 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पे -2, यानी कि 2 है तो -2 हो गया इसका टोटल। तो इसका -2 है तो Sn का होगा कितना +2। ठीक है, ये Sn जो है टीन ये अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, यानी ये बनाता है SnCl4 और प्लस में। और ये SnCl4 कैसे होगा, 2 तो ये था, एक ये लगा के हो गया 3 और यहाँ पे 4 होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। जब 3 बदलता है तो 2 से सीधा 4 में जाता है। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये +4 में जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे, HCl का 2 यूनिट ले लेंगे। अब 2 Cl हो गए और 2 Cl 4 Cl हो गए। अब इसका Cl का हो जाएगा कितना, -1 होता है, 4 गो है तो 4 गो -1, दोनों न्यूट्रल हैं तो निश्चित रूप से इस पर कितना हो जाएगा +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से आप अवगत होंगे, ऑक्सीकरण अवस्था से नहीं है अवगत तो उसके लिए हम अलग से वीडियोज़ बना देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 H बच गए तो 2H+ जो है प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यही आगे चल करके अभिक्रिया में साइनाइड पे आक्रमण करता है और आगे प्रोडक्ट को बनाता है। यहाँ पे आप एक बात को समझिएगा, एक बात और समझिए कि SN को यहाँ पे थोड़ा बाहर निकालते हैं। इसके ऊपर अभी ऑक्सीकरण अवस्था था +2 और इसके बाद क्या हो गया, 3 की जो ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +4। आप इसमें एक बात को समझिएगा, प्लस चार्ज कब आता है, जब भी कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसकी वजह से प्लस चार्ज आता है। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया था तो +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने और दान कर दिया तो इसके ऊपर +4 आ जाएगा, यानी कि Sn के साथ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर निकल रहे हैं, है ना। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ये यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, RCN के बारे में समझिए। अब इसको कहानी में लाते हैं, RCN RC और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड टूटने की वजह से, और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है। नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इससे बन जाता है RC डबल बॉन्ड N। और इसमें आप जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, प्लस, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा है तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज माइनस और कार्बन के ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस। अब कार्बन के ऊपर प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फिर यहाँ पे दे दिए जाते हैं इसको। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड N रहेंगे और साथ में ये प्लस चार्ज इसका ख़त्म हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर तो माइनस चार्ज पहले से है और एक इलेक्ट्रॉन मिलने पर इसका एक प्लस चार्ज समाप्त, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फिर से कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, अब RC डबल बॉन्ड N बन गया। अब यहाँ पे अब ये जो 2 H बचे हुए हैं, अब यहाँ पे जो 2 H बचे हुए हैं ये फिर क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं दोनों पे माइनस है। ये 2 H जो बच गए थे ये एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे और एक हाइड्रोजन कार्बन पे आते हैं, इससे प्रोडक्ट बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं इमीन। ये जो इमीन हमने लिखा है RCH डबल बॉन्ड NH, ये बनता है इमीन। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इतने सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जबकि आप एक लाइन में देखते हैं तो सीधे एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल की अभिक्रिया स्टेनस क्लोराइड एवं HCl के साथ कराई जाती है तो इमीन प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जल अपघटन की घटना है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है तो यहाँ पे लिखते हैं
CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका जब जल अपघटन कराएंगे H प्लस और OH माइनस, तो अब इसमें भी समझ लीजिए होता क्या है कि H प्लस और OH माइनस, फिर यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो क्या बचेगा RCH सिंगल बॉन्ड NH, और चूंकि इस पर आएगा माइनस चार्ज तो H आएगा इस पर और OH आएगा इस कार्बन पर, तो बन जाएगा ये NH2 और CH पे आ जाएगा OH। ठीक है, अब जब ये OH आएगा, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ब्रेक होता है, तो ये NH2 और ये NH2 NH3 बन के बाहर, और ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड O प्लस में NH3 अमोनिया बन करके बाहर, और ये कहलाता है आपका एल्डिहाइड, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था एल्डिहाइड स्टीफन रिएक्शन, जिससे हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। ये इस प्रकार से होता है। तो पूरे मैकेनिज्म के साथ आपने देखा स्टीफन अभिक्रिया, जो कि एल्काइल नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने की अच्छी विधि है। ठीक है।